पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया की निगाहें इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई हैं, जहां हालात अचानक बेहद गंभीर हो गए हैं। ईरान की सैन्य कमान और आईआरजीसी ने दावा किया है कि इस अहम समुद्री मार्ग को एक बार फिर से सख्ती से नियंत्रित कर दिया गया है। वहीं ईरानी नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे 2 जहाजों पर फायरिंग भी की है। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हॉर्मुज स्ट्रेट वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस होकर गुजरता है और इसीलिए यहां का हर घटनाक्रम सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। दुनिया का अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर बंद कर दिया गया है। रास्ते पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इस सख्ती के बीच ईरानी नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे 2 जहाजों पर फायरिंग की है। ये फायरिंग तब हुई है जब ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में हॉर्मुज को दोबारा बंद करने का ऐलान किया है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में जो 2 जहाजों पर फायरिंग की है वो भारतीय हैं। हालांकि जहाजों की राष्ट्रीयता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वो किस जहाज पे किस देश का झंडा लगा हुआ था। हॉर्मुज के बंद होने के दौरान भी भारतीय टैंकर ईरान के सहयोग से हॉर्मुज को पार कर रहे हैं। ईरान ने बार बार ये कहा है कि भारत उन देशों में शामिल है जिनके लिए हॉर्मुज खुला हुआ है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया है कि हॉर्मुज में आईआरजीसी बलों ने गोलीबारी की है, जिसके बाद 2 भारतीय जहाजों को अपना रास्ता बदलने और पश्चिम की ओर वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा है। इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला सुपर टैंकर वीएलसीसी था, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था। टैंकर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। चालक दल के सदस्य भी सुरक्षित हैं। ये हमला क्यों हुआ है, इसकी जानकारी अब तक साफ नहीं हो पाई है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी सेना ने नियंत्रण भी बढ़ा दिया है। स्थिति को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये हालात पैदा हुए, क्यों ये घटना हुई। हाल ही में लेबनान में संघर्ष विराम के बाद ईरान ने इस रास्ते को खोलने का ऐलान किया था। उस समय ये उम्मीद जताई गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता है वो लौट आएगी, तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी, शिपिंग ट्रैफिक फिर से सुचारू रूप से चलने लगेंगे। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। महज 24 घंटे में हालात पूरी तरह से बदल गए और अब फिर से तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान का आरोप है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरानी पक्ष लगातार ये कह रहा है कि अमेरिकी नौसेना लगातार ईरानी बंदरगाहों के आसपास नाकाबंदी कर रही है, जिससे जहाजों की आवाजाही बाधित हो रही है। इसके जवाब में आईआरजीसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक बार फिर से नियंत्रण लागू कर दिया है। ये कदम सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी असर डालने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक ईरान के साथ कोई परमानेंट समझौता नहीं हो जाता, तब तक अमेरिकी नौसेना की जो मौजूदगी है, वो नाकाबंदी है, वो जारी रहेगी। इस बयान ने स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि इससे ये संकेत मिल रहा है कि दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। आईआरजीसी ने अमेरिका पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे समुद्री डकैती और समुद्री चोरी तक करार दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर जहाजों की आवाजाही में बाधा डाल रहा है, जो वैश्विक व्यापार के लिए खतरा है। इसी वजह से ईरान ने यह भी कहा है कि जब तक उसके जहाजों को पूरी आज़ादी नहीं दी जाती, तब तक वो इस जलमार्ग पर नियंत्रण बनाए रखेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट इतना ज़रूरी क्यों है। दरअसल ये दुनिया के बेहद बिजी चेक पॉइंट्स में से एक है, जहां पर हर दिन लाखों बैरल तेल और गैस की आपूर्ति होती है। खाड़ी देशों से निकलने वाली अधिकांश ऊर्जा संसाधन इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। ऐसे में यहां अगर किसी भी तरह की रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर और वैश्विक बाजार में आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इस तनाव का असर अब दिखने भी लगा है। खबरें सामने आ रही हैं कि कई जहाजों ने अपनी दिशा बदल ली है। कई देशों के जहाज इस रास्ते से गुजरने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे शिपिंग इंडस्ट्री में संदेह बढ़ गया है। बीमा कंपनी भी जोखिम को देखते हुए प्रीमियम बढ़ा सकती हैं, लेकिन व्यापार की लागत और ज्यादा बढ़ रही है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर भी इससे प्रभावित होंगे। इस बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें इस पूरे मामले को और ज्यादा गहरा दिया है। ईरान ने यह दावा किया कि उसके अपने देश में सक्रिय एक बड़े
जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये कहा गया है कि ईरान की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से जुड़े हुए कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। ये दावा अपने आप में एक बेहद गंभीर है, क्योंकि इससे ये संकेत मिल रहा है कि ये तनाव सिर्फ समुद्री मार्ग या फिर सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि खुफिया स्तर पर भी संघर्ष अभी भी जारी है। ईरान का दावा है कि ये नेटवर्क देश में अशांति फैलाने, आंतरिक व्यवस्था को कमजोर करने और जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए थे। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये साफ है कि हालात बेहद संवेदनशील हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होगा। क्या दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समाधान निकाल पाएंगे या फिर ये तनाव और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है? क्या वैश्विक शक्तियाँ इसमें मध्यस्थता करेंगी या हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे? ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।